नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है। इनमें जो हमारे पास इक्वेशंस दी रहेंगी ये लीनियर नहीं होंगी, तो हमारा काम पहले इन्हें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा, देन उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेथड है या जिस मेथड के थ्रू हम इन इक्वेशंस को बनाएंगे लीनियर इक्वेशन, ये मेथड कहलाते हैं रिडक्शन मेथड, जिससे हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/16। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसे 1/2 इंटू 1/x ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह 1/3 1/y ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2, ये ऐसे ही रहेगा। सेम एज यहाँ पर भी 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इज इक्वल टू 13/6, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर लेट कर लेंगे 1/x इज इक्वल टू एक कोई वेरिएबल u मान लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, और 1/y इज इक्वल टू v मान लेंगे। तो अगर हम देखें 1/x की जगह u लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2। इसी तरह इधर भी 1/3u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 13/6। तो ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ये होगा 6, तो ये होगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, और अगर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 6, जो होगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। ये पहले से है तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड था। यहाँ पर हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब देखिए ये 2 इक्वेशंस जो हमें मिल गई, हमने जो कन्वर्ट किया ये लीनियर इक्वेशन हैं, क्योंकि ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में या इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। तो अब यहाँ से आप किसी भी मेथड से आगे सॉल्व कर सकते हो, चाहे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम फिलहाल देखेंगे अभी, तो हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 जो है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जब हम ऐसा करेंगे तो जो u है इसके इस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है इक्वल हो जाएंगे, और ये सेम साइन के उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, जब इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24। इसको 3 से करेंगे तो होगा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। अब देखिए जब यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो 6u से 6u कट जाएगा। 4v माइनस 9v आएगा माइनस 5v इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस 15। अब माइनस से माइनस कट, v इज इक्वल टू हो जाएगा 15/5, 5 3 ज़ा 15, तो v की वैल्यू आ गई 3। देखिए ये v की वैल्यू आ गई 3। अब हम इस v की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट v इज इक्वल टू 3 इन, हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3। तो यहाँ से अगर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये होगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन है, तो होगा 3u प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 3u, ये 3 2 ज़ा 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 12 माइनस 6, ये यहाँ पर आएगा 6, एंड 3u u इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3, 3 2 ज़ा 6, u की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए यहीं पर कुछ मिस्टेक आप लोग कर देते हैं। आप u और v की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहीं पर आंसर देते हैं, जबकि ये आंसर नहीं होगा। हमारे जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में वो x और y हैं, हमने u v तो लेट किया था, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब आप देखेंगे तो हमने 1/x इज इक्वल टू u माना था, 1/y इज इक्वल टू v लेट किया था। तो 1/x इज इक्वल टू u, अब u के प्लेस पर अभी हमने जो u की वैल्यू निकाली है 2 रख देंगे, v के प्लेस पर जो वैल्यू निकाली है 3 वो रख देंगे। अब यहाँ से जब हम इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू 1/2
2 हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये हमारे आंसर से मोस्टली आप लोग मिस्टेक क्या कर देते हो, u और v की वैल्यू निकाल के यहीं पर आंसर दे देते हो, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमारे वेरिएबल्स जो थे वो x और y थे, इसीलिए हमारे वेरिएबल्स x और y में ही आंसर आना चाहिए। हमने जो वैल्यूज़ लेट किया था वहीं पर अगेन पुट कर देंगे। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, कुछ जो वेरिएबल्स थे उनको लेट कर लिया। ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, इसे लीनियर इक्वेशन बनाया। और जब लीनियर इक्वेशन आ गई तो आप किसी भी मेथड से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को हमारे लेट किए गए नंबर्स वेरिएबल्स में पुट कर देंगे, वहाँ से x और y आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ऐसे यहाँ पर 1/√x को u लेट कर लेंगे, 1/√y को v। तो यहाँ से जब वेरिएबल के प्लेसेस पर u और v पुट करेंगे तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन 2 इक्वेशंस को हम मेथड से डिफरेंट हैं हमारे पास, उससे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, मैंने सब्स्टिट्यूशन में मेथड लगाया तो यहाँ से u की वैल्यू आई। उस u की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, v की वैल्यू आ गई। देन आफ्टर देखेंगे 1/√x इज इक्वल टू u था, 1/√y इज इक्वल टू v था, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, 1/√y इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से √x इज इक्वल टू 2, √y इज इक्वल टू 3। रूट इधर आएगा स्क्वायर में हो जाएगा, रूट इधर आएगा स्क्वायर में हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है 2 इक्वेशन। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये जो y है ये तो हमारे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म से बिलोंग करता है, लेकिन ये वाला नहीं करता। तो यहाँ 1/x जो था इसे हमने a लेट कर लिया। अभी हमारे पास 4a + 3y इज इक्वल टू 14, 3a - 4y इज इक्वल टू 23। ये 2 इक्वेशंस आ गए डिफरेंट मेथड से। आपने देखा है बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। यहाँ पर हमने a को कट किया, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया तो a की वैल्यू आ गई है। y, अब देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू तो आ गई है, जो a है ये जो हमने लेट किया था 1/x के, उसके इक्वल रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ जो है, यहाँ पर हमने 1/x - 1 को u लिया, 1/y - 2 को v ले लिया। यहाँ से ये 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास u की एक वैल्यू आई, या आप अगर v के वेरिएबल को सेम नहीं कर रहे हैं, u के वेरिएबल को कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो v वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन u। तो आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। मैंने u की निकाला है, देन v की निकाल लिया। उसके बाद जो मैंने लेट किया था 1/x - 1 इज इक्वल टू u, तो 1/3 लिख दिया। 1/y - 2 इज इक्वल टू v, तो वहाँ 1/3 लिख दिया। देन सॉल्व करने पर देखेंगे ये u है, 4 नहीं है। ये मैंने जो u लेट किया था वही है। x - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, -1 इधर आएगा +1, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ -2 इधर आएगा तो ये 3 + 2 यानी y इज इक्वल टू 5। ये इसके आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा कुछ थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है यहाँ पर। 7x - 2y/xy इज इक्वल टू 5 था, 8x + 7y/xy इज इक्वल टू 15 था। यहाँ पर किया क्या, इस xy को मैंने दोनों अलग अलग जो है टर्म्स के साथ लिख दिया। 7x के साथ भी अपॉन में xy लिख दिया, 2y के साथ भी अपॉन में xy लिख दिया। इसी तरह इधर भी कर दिया। फिर देखेंगे x से x कटा, y से y कटा, सेम एज x से x कटा, y से y कट हो गया। तो ये बचा 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5, 8/y + 7/x इज इक्वल टू 15। बस सिंपल है। हम 1/x को u ले लिया, 1/y को u ले लेंगे, 1/x को v ले लेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। अब जो हमारे पास दो जब पुट करेंगे u और v की वैल्यू, तो जो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी ये। और उसके बाद अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशंस की वैल्यू आ गई, u और v, 2 वेरिएबल्स की u v की, उनको 1/x और 1/y के इज इक्वल टू में पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट भी इसी से बिलोंग करता है, इसी टाइप से। यहाँ पर xy जो है दिया हुआ है, इधर भी xy दिया हुआ है, तो हम उस xy को पहले इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इधर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। देन आफ्टर दोनों अलग अलग टर्म्स में लिख देंगे, जिससे फिर x से x कट, y से y कट, x से x कट, y से y कट, जब दोनों एक दूसरे में कट हो जाएंगे तो 1/y और 1/x को लेट कर लेंगे। दोनों को लेट कर लिया, 1/x और 1/y को लेट करने के साथ ही
जब लेट कर लेंगे तो u और v की वैल्यूज़ आ जाएंगे कुछ, और उनको 1/x और 1/y के इक्वल में रख देंगे, वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 1/x + y को u लिया, 1/x - y को v लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। जब u और v पुट किया तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। फिर जब u यहाँ से u और v वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमने जो लेट किया था उस पॉइंट पर फिर से यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो यहाँ से 2 इक्वेशन और मिल जाएंगी हमें, जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हो जाएंगी। जब ये 5 और 6 इक्वेशन मिलेंगी तो इन्हें फिर हम कोई भी एक मेथड लगा देंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से जब इन इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगेन देखते हैं, पहले हमने 1/x + y 1/x - y को u v लेट किया। u और v पुट करने पर हमारे पास 2 अलग अलग इक्वेशंस आ गए, लीनियर इक्वेशंस। हमने इनको सॉल्व कर लिया। यहाँ से u और v वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई। u और v वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जहाँ पर हमने u और v अपना लेट किया था। तो हमने यहाँ पर देखिए पुट कर दिया। यहाँ पर पुट करने से 2 इक्वेशंस और मिल गई। देखिए 1/x + y = 1/5। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y = 5। इसी तरह ये x - y = 1। ये 2 इक्वेशंस आ गए, इन्हें 5 और 6 मान लेंगे। अब 5 और 6 को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने पहले सॉल्व किया, सॉल्व करने पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। जिस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उसको इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। यही आंसर होगा। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में भी ऐसे ही हुआ है। 1/3x + y = u मान लिया, 1/3x - y = v मान लिया। हमने देखिए यहाँ पर पुट किया तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। ये इक्वेशन 3 हो गई। यहाँ पर ये इस इक्वेशन में 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 बाहर ले लिया तो u - v हो गया। इस 2 से इस 8 को कट कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो u - v = -1/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 2 इक्वेशंस ये हो गई हैं। फिर दोनों इक्वेशन को हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे क्योंकि v के वेरिएबल सेम है, v के साइन अपोजिट हैं। ऐड करने पर ये दोनों कट हो जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास u की एक वैल्यू आ गई। इस u की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 4 में पुट कर दिया तो v की वैल्यू आ गई। अब जब u और v की वैल्यूज़ आ गई तो u और v की वैल्यूज़ को हमने अपने लेट की हुई वैल्यूज़ के इक्वल में रखा, जो हमने लेट किया था इसके इक्वल में रखा। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 आई, जो x और y के टर्म में थी। तो x और y के टर्म में इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर पहले x की वैल्यू आई, या फिर देन आफ्टर x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 6 में, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।